भारत अब अपनी नौसेना शक्ति को एक नए युग में ले जाने की तैयारी कर चुका है। प्रोजेक्ट 77 के नाम से जानी जाने वाली यह महत्वाकांक्षी योजना इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के निर्माण से जुड़ी है। 9 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। यह प्रोजेक्ट हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करता है। पहले चरण में 2 सबमरीन बनेंगी और कुल मिलाकर 6 एसएसएन्स का निर्माण वर्ष 2035 तक पूरा किया जाएगा। इन एडवांस सबमरीन को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इनका निर्माण विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत आता है, जिसमें लगभग 95% स्वदेशी सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। निर्माण प्रक्रिया को देश के विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। डिजाइन गुरुग्राम में, न्यूक्लियर रिएक्टर कलपक्कम में, हल का निर्माण एलटी हजीरा में और फाइनल असेंबली तथा ट्रायल एसबीसी विशाखापट्टनम में होगा। प्रोजेक्ट 77 दरअसल पहले प्रोजेक्ट 75 अल्फा के नाम से जाना जाता था, जिसे 1990 के दशक के अंत में शुरू करने की योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था भारत को चीन जैसे पड़ोसी देशों की नौसैनिक ताकत के सामने खड़ा करना। 2015 में सीसीएस ने इस योजना को नई गति दी और 6 एसएसएन्स के निर्माण की स्वीकृति दी गई। अब अक्टूबर 2024 में पहले 2 सबमरीन्स को आधिकारिक हरी झंडी मिल चुकी है। इस पूरी योजना पर लगभग $4.7 बिलियन की लागत आएगी। प्रोजेक्ट 77 में जो सबमरीन्स बनेंगी वे 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर से चलेंगी, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डिजाइन किया है। इनका वजन करीब 10,000 टन होगा और ये 30 नॉट से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती हैं। इनमें पंप जेट प्रोपल्शन, नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम और हाइड्रो अकूस्टिक स्टेल्थ जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे ये बेहद शांत और दुश्मन की पकड़ से दूर रहेंगी। प्रोजेक्ट 77 की सबसे खास बात है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट, यानी यह सबमरीन्स सिर्फ इंसान नहीं चलाएंगे, बल्कि इनके साथ अत्याधुनिक अनमान्ड अंडरवाटर व्हीकल्स भी तैनात होंगी। इनमें सबसे प्रमुख है जलकपी XLUUV, जो 20 टन वजन का स्वदेशी रोबोटिक ड्रोन होगा। यह मॉडल एयरफोर्स में प्रयुक्त लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट से प्रेरित है, जिसमें मानव चालित प्लेटफॉर्म के साथ एक या एक से अधिक ड्रोन एक साथ काम करते हैं। जलकपी XLUUV में अत्याधुनिक सेंसर लगे होंगे, जिनमें फ्लैंक अरे सोनार, टोड अरे सोनार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरे शामिल हैं। यह यूयूवी स्वतंत्र रूप से या एसएसएन की निगरानी में कार्य कर सकता है। इसके प्रमुख कार्यों में दुश्मन सबमरीन्स की खोज और ट्रैकिंग, खुफिया जानकारी एकत्र करना, सतह पर हमला करना और समुद्री माइंस की सफाई शामिल है। इस प्रणाली के माध्यम से एसएसएन खुद को खतरे में डाले बिना दुश्मन के क्षेत्र में जोखिमपूर्ण मिशनों को अंजाम दे सकती है, जिससे उसकी स्टेल्थ क्षमता और मारक क्षमता दोनों में वृद्धि होती है। प्रोजेक्ट 77 की पनडुब्बियां भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स के लिए एक अंडर वाटर शील्ड का काम करेंगी। आज भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, और एक तीसरे कैरियर की योजना है। इन एसएसएन्स और यूयूवीज की जोड़ी मिलकर दुश्मन की सबमरीन्स, माइंस और यहां तक कि शत्रु यूयूवीज को भी समय रहते ट्रैक और नष्ट कर सकती है। ये खास तौर पर आईओआर में जरूरी है, जहां चीन की गतिविधियां श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान के जरिए बढ़ती जा रही हैं। भारत अकेला देश नहीं है जो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का ऑर्का XLUUV और LDUUV प्रोग्राम, चीन का चेनलोंग 3 AUV और उसका अंडर वाटर ग्रेट वॉल नेटवर्क तथा रूस की अंडर वाटर रोबोटिक्स, ये सब दिखाते हैं कि भविष्य की नौसेना मानव और मशीन की साझेदारी पर आधारित होगी। प्रोजेक्ट 77 के जरिए भारत अब इस प्रतिस्पर्धा में मजबूती से शामिल हो चुका है। प्रोजेक्ट 77 के तहत पहली एसएसएन के लॉन्च की संभावना अगले 10 से 12 वर्षों में है, यानी 2037 के आसपास इसका कमीशन होना संभव है। हालांकि समय सीमा चुनौतीपूर्ण है, पर भारत के पास आईएनएस अरिहांट क्लास SSBN और आईएनएस चक्रा जैसे रूसी लीड सबमरीन का अनुभव है, जो इसे एक मजबूत शुरुआत देता है।
प्रोजेक्ट 77 केवल एक सैन्य परियोजना नहीं, बल्कि यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, सामरिक सूझबूझ और वैश्विक नौसैनिक शक्ति बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह प्रोजेक्ट यह दिखाता है कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनना चाहता है, और वो भी पूरी तरह से स्वदेशी क्षमता के साथ।